हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज के इस वीडियो में हम लोग बोर के सेकंड पोस्टुलेट को डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से समझेंगे, साथ ही साथ हम लोग इसका डेरिवेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि बोर का पोस्टुलेट क्या होता है, सेकंड पोस्टुलेट, फिर हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि एटम है तो एटम में इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिनमें एंगुलर मोमेंटम जो होता है, जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, होता क्या है वो mvr। ये होता है आपका एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और r जो है वो डिस्टेंस होगा इससे। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होता है। ये हमें बोर का सेकंड पोस्टुलेट बताता है। ये हमें क्या करता है कि फिक्स कर देता है कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में होगा, फिर इस ऑर्बिट में होगा, फिर इस ऑर्बिट में, यानी क्वांटाइज कर देता है। यहाँ पे n की वैल्यू जो होगी 1 2 3 डॉट 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 होगी और h जो है आपका क्या है, वो प्लैंक कांस्टेंट है। तो इस तरीके से ये क्वांटाइज कर देता है और ये हमें और बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा इस ऑर्बिट में होगा, इस ऑर्बिट में होगा और इन दोनों के बीच में नहीं पॉसिबल है। ये हमें बताता है सेकंड पोस्टुलेट। अब चलिए डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये हमें बताता है कि कोई भी मैटर हो, कोई भी मैटर, चाहे हम आप, चाहे बुलेट, चाहे पार्टिकल की बात करें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, कोई भी चीज अगर मूव कर रहा है तो उसके साथ में एक वेव एसोसिएट होता है जिसको हम लोग कहते हैं मैटर वेव। अब ये कॉन्सेप्ट इन्होंने कैसे बता दिया, देखिए। इससे पहले सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया था। उसमें उन्होंने बताया कि लाइट जो होता है वो होता है पार्टिकल, जिसको हम लोग फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन। इससे पहले हम लोग जानते थे लाइट क्या है, वेव है। तो इससे इन्होंने, लुई डी ब्रोगली ने ये समझा कि जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वेव को पार्टिकल बता दिया, वेव को क्या बता दिया, पार्टिकल, तो दैट मीन्स पार्टिकल को भी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने सोचा, डी ब्रॉगली ने। इसीलिए इन्होंने मैटर वेव का कॉन्सेप्ट दिया कि हर पार्टिकल के साथ में एक वेव एसोसिएट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इसके साथ में एक वेव एसोसिएट होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं मैटर वेव। प्रोटॉन के साथ में भी एक वेव एसोसिएट होगा, इस तरीके से बुलेट के साथ में भी वेव एसोसिएट होगा। अब इसको इन्होंने डिफाइन किया एक फॉर्मूले से, उसको हम लोग कहते हैं लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ। अब भाई वेव है तो उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा। ये हमें मालूम है, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ लैम्डा कहते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच, यानी प्लैंक कांस्टेंट, डिवाइडेड बाई mv, यानी कि मोमेंटम। इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो इस इक्वेशन से इन्होंने मैटर वेव को डिफाइन किया। उसकी अगर वेवलेंथ को आपको कैलकुलेट करना है तो h डिवाइडेड बाई मोमेंटम कर दीजिए तो आपको वेवलेंथ पता चल जाएगी। अब देखिए, वेवलेंथ जो होता है वो डिपेंड करता है मास पे और वेलोसिटी पे। अगर मास बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, वेवलेंथ कम होगा, देख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और वेलोसिटी पे भी साथ ही साथ डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं स्टैंडिंग वेव के कॉन्सेप्ट को, फिर उसके बाद में हम लोग समझते हैं ये। तो स्टैंडिंग वेव क्या होता है इसको समझिए, तभी आपको ये क्लियरली 100% समझ में आने वाला है। अदरवाइज आप वैसे समझ जाएंगे लेकिन क्लियर नहीं समझेंगे। तो देखिए, जैसे कि वेव आप जानते हैं कि कोई भी ट्रैवलिंग वेव इस तरीके से रिप्रेजेंट करी जाती है, आपको मालूम है, साइन वेव, कॉस वेव, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने दो एंड लगा दिया, मतलब कि कॉन्स्ट्रेंट कर दिया कि अब यहां से यहीं तक मूव होगा, कोई भी चीज है वाइब्रेट कर रहा है तो यहां से यहां तक होगा वाइब्रेट। जैसे गिटार में होता है कि स्ट्रिंग लगी होती है तो यहां से यहां तक होता है, फिक्स डिस्टेंस तक होता है। वैसे हमने कि स्ट्रिंग यहां पे बांध दी है और वो फिक्स डिस्टेंस तक ही जा सकती, इससे पार नहीं जा सकती। तो देखिए क्या होगा, ये एल लेंथ की स्ट्रिंग है, तो अगर हम इसको ऐसे वाइब्रेट करेंगे तो ये ऐसे जाएगा, मतलब हल्का सा वाइब्रेट करेंगे तो ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा। लेकिन जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये आगे जाना चाहेगा, लेकिन अब आगे रास्ता नहीं है तो क्या होगा, जब आगे रास्ता नहीं है तो ये क्या करेगा, यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक। यहीं से स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। स्टैंडिंग वेव ऐसा वेव होता है जो केवल अप और डाउन मोशन करता है। कैसा मोशन करता है, अप और डाउन। जैसे यहाँ पे ये वेव गया तो ये क्या होगा, आगे जाना चाहेगा, लेकिन अब कांस्टेंट है तो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये आपको समझ में आया। अब देखिए, वाइब्रेशन हम और तेजी से कर दें तो क्या होगा, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे दो हाफ वेवलेंथ हो सकती है। पहले तो एक ही हाफ वेवलेंथ था, अब दो हाफ वेवलेंथ हो गई। तो अब ये यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां, तो यहां से फिर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होगा और फिर यहां से यहां। ये यानी कि ऐसे करेंगे, ऐसे धागे को ऐसे करेंगे तो ये ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे गया, फिर उसके बाद वापस आएगा तो फिर ऐसे आएगा। ये फिर यहाँ पे देख सकते हैं सिमिलरली हमने और ज्यादा तेजी से वाइब्रेट किया तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे ये। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो अब इसका एक फॉर्मूला होता है स्टैंडिंग वेव का कि हम वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करें। तो देखिए यहाँ पे हाफ वेवलेंथ कितनी है, n इज इक्वल टू 1।
यहाँ पे हाफ वेवलेंथ कितनी है, n इज इक्वल टू 2, यहाँ पे हाफ वेवलेंथ कितनी है, n इज इक्वल टू 4, आप 3 भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है लेमडा इज इक्वल टू 2l, यहाँ पे l डिस्टेंस है तो 2l, क्योंकि इधर भी है इधर भी है, तो 2l डिवाइडेड बाई n होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू 2l बाई 1, यहाँ पे हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू 2l बाई 2, ऐसे से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 2l बाई 4 ऐसे से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट। अगर हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं तो कुछ इस तरीके से वेव ट्रैवल करता है अप और डाउन। अब समझते हैं हम लोग इसके बारे में। तो देखिए अब इन्होंने बता दिया कि हर पार्टिकल के साथ में एक वेव एसोसिएट होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऐसे से कर रहा है, घूम रहा है गोल गोल, तो उसके साथ भी वेव एसोसिएट होगा। उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ में वेव एसोसिएट है ये वाली, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा। लेकिन अब ये जो वेव होगा वो स्टैंडिंग वेव होगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो मोशन में कांस्टेंट है, यहाँ पे भी तो फिक्स है, क्योंकि यहाँ से जाएगा फिर टकरा के फिर वापस यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। जैसे ये है स्ट्रिंग, वैसे ये भी तो है, केवल इसको गोल कर दिया गया है बस, समझिए। जैसे ये सीधा है तो इसको गोल कर देंगे तो वही चीज़ तो है, तो यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ था हमारा मोशन, तो यहाँ से ऐसे ऐसे गया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होगा। तो ऐसे करके आप इस फिगर को थोड़ा सा फिर से मॉडिफाई करेंगे, यानी कि स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो इस तरीके से आप फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई करिए, ये तो इस तरीके से आपका फिगर बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मोशन कुछ इस तरीके से होता है ऑर्बिट में। तो अब चलिए हम लोग ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेमडा इज इक्वल टू 2l बाई एन है, तो यहाँ पे भी वही हम चीज़ लगा सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू 2l बाई एन, 2l बाई एन, ये हम लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो लेंथ होगा यानी कि 2l जो होगा वो बराबर होगा सर्कल के सरकमफ्रेंस के, अब सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, और यहाँ पे n होगा, लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई n। अब सर्कल के सरकमफ्रेंस, क्योंकि भाई देखिए एक बार l इधर की तरफ गया फिर इधर की तरफ गया, समझिए l और l 2l, तो 2l अगर हम इस तरीके से ले तो यहाँ से मान लीजिए हमने लिया है मोशन एक तरफ ऐसे बढ़ता हुआ गया, फिर यहाँ से वापस गया है, तो इस तरीके से यहाँ पे 2 पाई आर बाई n होगा। इसको आप ध्यान से समझिए। तो लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई n हो गया, तो इसको आप इधर भेज दीजिए, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू n लेमडा। ये है हमारे डी ब्रॉगली का कंडीशन। डी ब्रॉगली का कंडीशन ये है कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा उसमें n नंबर ऑफ वेवलेंथ फिट हो सकते हैं, n नंबर ऑफ वेवलेंथ फिट हो सकते हैं। ये जैसे कि ये एक वेवलेंथ है, तो वैसे आप n नंबर ऑफ वेवलेंथ फिट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 4 वेवलेंथ है, जैसे वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए 6 वेवलेंथ है, तो यहाँ पे n की जगह पे 6 हो जाएगा, 5 है तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू जो होगी 1 2 3 इंटीजर होगी ये। तो ये है डी ब्रॉगली का कंडीशन। अब हम इससे बोर का सेकंड पोस्टुलेट कैसे ड्राइव करेंगे, इसी को हमें यहाँ पे समझना है। तो देखिए डी ब्रॉगली का कंडीशन ये भी है कि लेमडा इज इक्वल टू होता है h बाई एम वी। क्या होता है, h बाई एम वी, ये होता है। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू n, और लेमडा के यहाँ पे क्या रखेंगे, h बाई एम वी, ये हमने रख दिया। तो अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको हमें कुछ इस तरीके से लाना है, तो इसको हम इधर भेज देते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे एम वी आर, और इधर हो जाएगा एन एच, और 2 पाई को नीचे ले आएंगे तो 2 पाई हो जाएगा इस तरीके से। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा कंडीशन जो है बोर का सेकंड पोस्टुलेट वो आ चुका है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, किससे, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं, आगे की वीडियोस में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।